आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा जो एक तप किया गया था इस भूमि में, सरसेवा संघ की भूमि में, वाराणसी राजघाट पर हम लोग हैं। वहाँ पर आदरणीय अलख नारायण चतुर्वेदी जी हैं, जिन्होंने विनोबा के साथ और जेपी के साथ अपना पूरा जीवन दिया और सामाजिक कामों में लगा दिया। तो ऐसा जीवन, ऐसा आदर्श आपको मुझे लगता है कि अब खोजने में नहीं मिलेगा, इसलिए इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आदरणीय अलख नारायण जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए। किस उम्र में आप निकले थे घर से, क्या सोच के निकले थे और कैसे कैसे जीवन आपका रहा? हमारी उम्र जब 22 वर्ष की थी तो मैं सेवापुरी में ट्रेनिंग ले रहा था, खादी रिसर्च और खादी बुनाई की। उस समय अमरनाथ भाई भी वहाँ मौजूद थे। 14 महीना ट्रेनिंग लेने के बाद आश्रम की तरफ से मैं हिंदू इंटर नगीना कॉलेज में जिला बिजनौर में बच्चों को कटाई बुनाई पढ़ाने के लिए निकल गया। वहाँ के प्रिंसिपल चाहते थे कोई ऐसा नौजवान जो गांधी विचार में परिपक्व हो और खादी और कटाई बुनाई में निष्णात हो। तो मैं वहाँ शिक्षक हुआ। जब विनोबा जी का भूदान आया तो उस लहर में हमें हमारी प्रेरणा हुई कि ग्राम स्वराज्य का काम, बापू के सपनों का भारत का काम विनोबा जी कर रहे हैं, हमें इस काम में लगना चाहिए। तो मैं इंटर कॉलेज की नौकरी छोड़कर सन 54 में अखंड पैदल यात्रा उत्तर प्रदेश की किया। अखंड पैदल यात्रा? जी हाँ। सन 54 में? सन 54 में। किसके साथ? विनोबा जी के साथ? मैंने स्वतंत्र। हाँ जी। तो लोगों ने कहा, कर्ण भाई ने कहा कि बाबा राघव दास गुजर गए हैं, उनका स्मारक बनना चाहिए, तो कोई मंदिर या पुस्तकालय स्कूल बने। तो विनोबा जी का नहीं, बाबा राघव दास का जो जिस काम में तन मन गया, सरगुजा में पदयात्रा करते हुए चले गए, तो उनका स्मारक सच्चा वही होगा जो दूसरी अखंड पदयात्रा उनके नाम पर चले। तो उनके नाम पर स्मारक के रूप में अखंड पदयात्रा उत्तर प्रदेश की श्री पुजारी राज जी के नेतृत्व में राम जी भाई के साथ हम सब लोग घूमे, 5-7 लोग परिवार लेके घूमे और पूरा उत्तर प्रदेश अपना उत्तराखंड पदयात्रा किए। भूदान के बारे में सबे भूमि गोपाल की, नहीं किसी की माल की, ग्राम दान, ऐसा हम लोगों ने पदयात्रा किया। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि देश में गौहत्या हो रही है, इसको बंद होना चाहिए। जब तक सरकार केंद्रीय कानून नहीं बनाती तब तक गाय बैल जो कलकत्ता और केरल जा रहा है वहाँ रोकना चाहिए। तो हम लोग मुगल सराय में बाबा जयहवा के साधु महात्माओं के साथ, आर्य समाज के साथ और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के साथ मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर झंडा लगा दिए, लाल झंडा लगा के हर मालगाड़ी को रोकते थे। जिसमें गाय होती थी उसको उतरवाते थे और रामेश्वर गौशाला में डालते थे। इस प्रकार से 3 साल हम लोग मुगल सराय रेलवे लाइन पर गौ हत्या बंदी के लिए सत्याग्रह किए कि कोई भी गाय बैल उत्तर भारत का कलकत्ता कत्ल खाने में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जब बाबा ने सत्याग्रह का आह्वान किया कि देश में गौ हत्या बंदी सत्याग्रह हम मुंबई के देवनार में करेंगे, तो हम 18 लोग वहाँ गए श्री अच्युत देशपांडे के नेतृत्व में, और 15 साल अखंड सत्याग्रह मुंबई के कत्ल खाने पर चला। 24 घंटे सारे देश के लोग आए। प्रारंभ में 18 लोग गए, जिसमें मैं भी गया। उसके बाद 3 लाख लोग आए और गए। अंत में जब दिल्ली से कानून बन के आ गया कि यहाँ बैल नहीं कटेगा, तो हम लोग वहाँ से जंतर मंतर रोड पर चले गए। उसके बाद भूमि व्यवस्था कमेटी बनी, उसमें सारे देश में हम लोगों ने इमरजेंसी में करीब 3 लाख एकड़ ज़मीन बांटे और उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था कमेटी लखनऊ में बनी, कैबिनेट स्तर की। उसमें R.K. पाटिल जो पहले कलेक्टर थे और आंदोलन में रिजाइन करके आए थे, वो उसके चेयरमैन थे। इस प्रकार से हम सब लोग इस काम को करते चले आ रहे हैं। क्या लग रहा है जो पहले जो जनमानस था और अब जो नई पीढ़ी है, सामाजिक मुद्दों में जिस तरह आप लोग आगे आए, सामाजिक मुद्दों में व्यवस्था परिवर्तन की बात की, सामाजिक बदलाव की बात की, अब क्या नई जो पीढ़ी है वो सामाजिक मुद्दों पे आगे आ रही है? ऐसा है कि हर समय में, हर युग में
ये चेतना जीवित रहती है मनुष्य के अंदर कि सुमति कुमति सबके उस बसहीं वेद पुराण निगमत कहीं। नैतिकता का जो सवाल है, राष्ट्रीयता का जो सवाल है, देशभक्ति की जो बात है हमेशा रही है और रहेगी। उसको जो गांधी ने जेपी ने जगाया, विनोबा जी ने आवाज़ दी, उस आवाज़ को हमें जीवित करना है और तभी होगा हमारे अंदर जब त्याग और सेवा की भावना। नहीं, आज जो नई पीढ़ी है, नई हाँ, पीढ़ी है, जी हाँ। वो सामाजिक मुद्दों में आगे आ रही है या सामाजिक मुद्दों में आप बात करती है? हाँ, कुछ महसूस करते हैं आप? ऐसा है कि आज भी यूपी में ये कुटबड़ाहट चल रही है परिवर्तन का, कि जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं है। वो गांधी जेपी विनोबा के विपरीत दिशा में जा रही गाड़ी, तो हमें कुछ करना चाहिए। और इसको लेकर के आज देश में पदयात्राएँ हो रही हैं और हमारे यहाँ सर्व शासन प्रकाशन में जेपी की जो विरासत है उसको बचाने का एक आंदोलन प्रारंभ हुआ है। इस दोपहर इस गर्मी के मौसम में सारे हिंदुस्तान के 200 लोग यहाँ आए, परिपक्व लोग थे और चिंतनशील थे और कमिटेड लोग थे। उन्होंने तय किया है कि हम जेपी की विरासत को बचाएंगे और बापू के सपना को पूरा करेंगे। इसका मतलब जो समग्र क्रांति की बात है, हाँ, वो अभी भी आने वाले पीढ़ी को हम लोग हाँ, जगाने का काम करेंगे। जरूर करेंगे। और मुझे लगता है कि आपकी जो बात है जी। युवाओं तक जाएगी। हाँ। और इसी के साथ में आप